वालेकुम। आज हमारे नॉर्थ नाजाबाद रियल एस्टेट एसोसिएशन के इलेक्शन होने देख सकते हैं कि आप कैंप लगे हुए एबीसी लॉन के बाहर और हमारी जीत तो होते रहती है। ये सिलसिला साकिब भाई क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? हाँ देखिए, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। अभी तो जाहिर इलेक्शन शुरू होगा तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद ही पता चल सकता है कौन इसको माशाल्लाह से इस पता मारता है। हार जीत अल्लाह पाक के हाथ में, लेकिन इंशाल्लाह जो हक में वो बेहतर के लिए और नौटाबाद एसोसिएशन के लिए। राशिद भाई, और ये बड़ा मिस्बत पैगाम दिया है राशिद भाई ने कि इंशाल्लाह ताला जो भी हो एन आरिया के लिए हो, एन आरिया में मिस्बत तब्दीली के लिए हो। ये आप देख सकते हैं। एक और मरतबा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट करता रहूँगा। ऐसे कभी चांसेस है इंशाल्लाह ताला। आई विल होप कि इंशाल्लाह अबाबील इंशाल्लाह ताला ये देख सकते हैं कि आप अबाबील का बैनर लगा हुआ है सामने। और अच्छा भाई, क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, इलेक्शन की तैयारी चल रही है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इंशाल्लाह ताला। उमर भाई क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? ये कहेंगे इंशाल्लाह हमारी इलेक्शन जो है कामयाब हो और मत के साथ हो, हाँ भाई, कोई परेशानी ना हो। इंशाल्लाह फतह अबाबील, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह अबाबील, इंशाल्लाह भाई। एन आरिया का और देख सकते हैं कि वोटर की आमद शुरू हो चुकी है और माशाल्लाह से अबाबील का भी कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर पायनियर का भी, फाउंडर का भी है। और ये आप देख सकते हैं कि इलेक्शन जो है यहाँ पे जारी हैं। थोड़े से मैं आपको अंदर के सूरत दिखा सकूँ अगर अलाउ है तो, वरना जो माजत खाऊँ। जारी है। भाई इसकी फरमाइश के ऊपर मंगवाया है। की गहमा गहमी जारी है इस टाइम पर। और एबीसी लॉन में एन आरिया के इलेक्शन हो रहे हैं। ये अबाबील का कैंप है, वोटर आ रहे हैं, वोट डल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला शाम तक के आपको नताइज का भी पता लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि तीनों पैनल्स के कैंप जो है वो लगे हुए हैं। ये देखें आप, इलेक्शन हो रहे हैं माशाल्लाह से। आप काउंटर पैनल से उनका वो नुमाइंदे चेयरमैन के तौर पर, वो आप क्या कहेंगे एन आरिया के हवाले से क्या होना चाहिए? देखिए माशाल्लाह एन इंडिया की तंजीम को बने हुए आज 8 साल हो चुके हैं और हमारा ये चौथा इलेक्शन हो रहा है कंडक्ट, जो कि इस बात की निशानदेही है कि एन इंडिया एक बहुत मुनज़्ज़म और एक मुस्तहकम इदारा है, क्योंकि इलेक्शन किसी भी इदारे और जमहूरियत की सबसे बड़ी पहचान होती है। और माशाल्लाह हमारे तमाम वोटर बहुत बाशऊर, मुअज़्ज़ज़ और आगाही रखने वाले हैं। तो आज जो भी हमारे वोटर्स हैं अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा पैनल को लेकर आएंगे, जो अगले 2 साल एन इंडिया की खिदमत करेंगे, मेहमान की खिदमत करेंगे। और मेरा यह पैगाम है कि ये सिस्टम हमेशा इसी तरह से चलते रहना चाहिए। इदारा बेहतर होना चाहिए, लोग आते जाते रहे, इदारा मजबूत और मुस्तहकम होकर अपनी जगह पे कायम हो जाए। ये हमारे साथ इरफान आलम भाई थे, फाउंडर पैनल के नुमाइंदे चेयरमैन के लिए। और आप देख सकते हैं कि कैसी गहमा गहमी माशाल्लाह से ये हमारा उसने इखलाक है एन आरिया का। ये 3 पैनल इस दफ़ा और तीनों जो है मुनज़्ज़म तरीके से एबीसी लॉन में अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। अबाबील पैनल के चेयरमैन के नामजद उम्मीदवार वादत करीम भाई, वादत भाई क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं यार, बस अल्लाह ताला खैर आफियत वाला मामला करे और आराम से और इत्मीनान से सारा काम प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। इंशाल्लाह जो भी हो एन एरिया के हक़ में बेहतर हो, जो भी सिलेक्ट हो। अबाबील पैनल से नामजद वाइस चेयरमैन ज़फ़र इकबाल भाई, ज़फ़र भाई आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एन आरिया की भाई मैं ही कहूँगा कि इलेक्शन बहुत मशहूर है और ये होने चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपस में नफरतें नहीं होनी। ठीक है, बहुत जज़ाकल्लाह। मौजूद है शफीक हवारी भाई एन आरिया से फाउंडर पैनल से वाइस चेयरमैन के नामजद उम्मीदवार, और ये बताएंगे कि माशाल्लाह से कि एन आरिया में क्या चल रहा है। हर
साल जो है 2 साल के बाद इलेक्शन बाकायदगी से, और ये इलेक्शन जो है तकरीबन हमारा चौथा इलेक्शन है जो ये हो रहा है, और ये 2 साल के लिए होता है। और इसमें 3 पैनल जो है कैंडिडेट, और उसमें अब अपील पैनल है, पायनियर पैनल है और फाउंडर पैनल है। और माशाल्लाह से लोग बाकायदगी से यमन तरीके से जो हो रही है, और कोई मसला नहीं, आपस में सारे भाईचारे के तरीके से सारा मामला किया जा रहा है। ये हमारा एक वेलफेयर इदारा है जो अपने रिलेटिव्स के लिए जो है काम करता है, और उनकी भलाई के लिए, उनके भलाई के लिए और उनके तमाम मामला को देखता है, और उनके कमीशन के मामला को देखता है, और उनकी फलाह के लिए देखता है। लिहाजा ये जो मामला है, इलेक्शन चल रहा है और उस माहौल के अंदर चल रहा है। कोई यहाँ पर हमारे यहाँ कोई एक दूसरे के साथ कोई मामला या गलती कोई किसी का मामला नहीं होता है यहाँ पर, और यहाँ पर भाईचारे का मामला होते हैं सारे, जिसकी वजह से जो है माशाल्लाह से जो है ये थोड़ी देर का माहौल है, और इसके बाद जो है दोबारा हम एक हो जाएंगे शाम को, और इंशाअल्लाह ताला जो भी कैंडिडेट होगा हम सब मिलकर। ये मेरे साथ थे शफीक हवारी भाई, ये मेरे उस्तादों में से हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है रियल एस्टेट के काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में, और अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। ये आप देख सकते हैं। भाई ये माशाल्लाह से ये NN आर्या का उसने खिला के कि हमारे एक जो है फाउंडर वाले भाई खड़े हुए और व्हील वाले भाई खड़े हुए, और दोनों NN आर्या के लिए खड़े हुए। तो मैं समद भाई से भी जानूँगा, वसम भाई से भी जानूँगा, इसमें क्या कहेंगे, समद भाई क्या कहेंगे? इस हवाले से ये कहना चाहते हैं कि हम जो हमारे जितने वोटर्स हैं और जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो उसमें आपस में बहुत नज़्म ज़ब्त है और एक दूसरे से मोहब्बत है, और इसी के साथ जो है ना हम एक साथ मिल के आप देख सकते हैं कि लोग कैंप लगे हुए हैं एक दूसरे के कैंपों पे, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, गले मिलते हैं और मोहब्बत की प्यार भरी बातें करें। जो भी है वो NN आर्या के लिए आगे काम करें। समद भाई आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा ये सिर्फ इलेक्शन है, आज इसको इख्तिताम पजीर होना है इंशाल्लाह। फिर हम कल भी NN एरिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे और सब भाई हैं, और एक दूसरे से कारोबार करना है और एक दूसरे से लेंगे, सुबह शाम मिलना जुलना, खाना पीना उठना, हर चीज़ साथ है। सिर्फ सोना अपने घर में, बाकी सारे मामला बाहर करने। 12 घंटे की ड्यूटी अपने भाइयों के साथ ही गुजारना है। एक छोटी सी बात मैं भी कहूँगा, जो भी आए, चाहे होल्डर आए, अबील आए या पायनियर आए, इंशाल्लाह खिदमत हमें NN एरिया की करनी है, कारोबार हमने सबने मिलकर करना है।